अगर 2023 में अगर आप लोगों को पेपर देना है, बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है, कहने का मतलब अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और या फिर अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, तो आप लोगों को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वरना अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर आपको फाइल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई फेल ना कर सके, आप लोग फेल होने से बच जाएं और आप लोगों को जेल भी ना जाना पड़े। ठीक है, जिसमें आपको देखिए 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि निवेदन है आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, वरना आप लोगों को जेल भी हो सकती है या फिर आप लोगों को वहाँ से जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे आप लोगों को वहाँ से कहा जाएगा कि आप पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको ऐसे कुछ नियम बता रहे हैं कि आपको वहाँ पर क्या लेकर जाना है, पेपर देने जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। ठीक है, आप लोगों को उन पूरे रूलों को नहीं अपनाना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर देखिए, समझिए मेरी बात को, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहने का मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है पेपर में, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। कई छात्र ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं जिसमें से जब वो पकड़ जाते हैं पेपरों में, जब वो लोग पकड़ जाते हैं तो उनको फेल कर दिया जाता है या फिर उनको किसी न किसी तरीके से उनको दंड दिया जाता है। ठीक है, तो मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, जब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, जब आप लोग पेपर देने जाए तो आप है ना, तो देखिए उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है, ना दिया है। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या लेकर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इसमें से देखिए, अगर आप लोग यहाँ से देखिए, अगर आप लोग कागज़, अगर मान लीजिए कोई कागज़ लेकर जाते हैं पेपर देने, कोई अगर आप लोग पुस्तक लेकर जाते हैं या फिर आप कोई अगर मोबाइल हो गया आपके पास, अगर हेडफोन हो गया, अपने साथ में ना ले जाएं। ठीक है, पेपर देने जाएं जैसे ही आप लोग परीक्षा कक्ष में जब आप लोग प्रवेश करें, ठीक है, अंदर जब आप लोग पेपर देने जाएं तो आप लोगों के पास कोई कागज़ नहीं होना चाहिए, कोई पुस्तक नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेडफोन भी नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। बिल्कुल आप लोग इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर आप लोग इन चीज़ों को अगर आप लोग परीक्षा कक्ष में ले जाते हैं, कहने का मतलब अगर आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में ले जाते हैं तो आप लोगों को दंड दिया जाएगा, आप लोगों को जेल भी हो सकती है या फिर आप लोगों को दोबारा पेपर देने से मना किया जाएगा। कहने का मतलब आप बिल्कुल फेल कर दिए जाएंगे और आपको देखिए आप बिल्कुल भी पेपर नहीं दे सकते। तो मेरी इस बात को ज़रूर से बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, वरना आपको वहाँ पर, ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मुझको ये बातें बताई नहीं गई हैं। ठीक है, कई छात्र यहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनको बाहर होना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए और दूसरी बात समझ लेते हैं, सेकंड नेक्स्ट बात देखिए समझ लेते हैं। जब पेपर देने जाना है तो देखिए मोजे हो गए, जैसे कई तरह के छात्र जो होते हैं वो मोजे पहनकर परीक्षा कक्ष में अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेल्ट हो गए, बेल्ट को कृपया बाहर निकाल दें जैसे ही आप लोग पेपर देने जाएं। और पेपर एग्जाम कक्ष में, कहने का मतलब है कि परीक्षा सेंटर में जाने से पहले आप लोग क्या करें, आप लोगों के पास जितने भी जूते हैं, मोजे हैं, उनको आप लोग क्या करें, बाहर उतार दें। ठीक है, तभी अंदर प्रवेश करें। ठीक है, वरना हो सकता है आप लोगों के पास अगर चेकिंग पड़ गई, किसी ने अगर आप लोगों का चेक कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को वहाँ पर बाहर किया जाए। तो इसलिए मेरे यही निवेदन है कि आप लोग जूते, मोजे, बेल्ट इनको बाहर परीक्षा कक्ष में प्रवेश ना करें। ठीक है, पर ये बाहर ही निकाल दें। देखो ये लिखा है, साफ साफ लिखा है कि बाहर निकाल दें। ठीक है, जूते मोजे इनको बाहर निकाल दें। और अगर आप लोगों के पास कोई अगर घड़ी है, देखिए घड़ी अगर आप लोग पहन कर जाते हैं या फिर उसको बाहर रख दें। ठीक है, तभी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। तो घड़ी को भी बाहर रख दें, साथ ही साथ में जितने भी जूते मोजे हैं आप लोगों को वो बाहर निकाल देने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर देखिए समझ लीजिए। अब देखिए पेपर देने जाएँ, आप लोगों ने मान लीजिए इतनी आप लोगों ने इतना सुधार कर लिया। अब देखिए पेपर देने जैसे ही जाएं तो मेज के आसपास, ठीक है, मेज के आसपास देख लें कि कोई पर्ची तो नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई पर्ची अगर निकल आती, ठीक है, पेपर देने जाएं तुरंत एग्जाम में, वहाँ पर जैसे मेज है आपकी तो मेज में आसपास देख लें। ठीक है, कहीं पर कोई पर्ची तो नहीं रखी है या पर किसी भी छात्र ने पर्ची तो नहीं छुपा दी है। ठीक है, वरना अगर वहाँ पर अगर चेकिंग पड़ गई तो आप लोगों को वहाँ से बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पर्ची को कृपया देख लें। ठीक है, अब देखिए हमने इतनी बातें कर ली, इतनी बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को जरूर ले जाना। ठीक है,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर लेकर जानी पड़ेंगी, जैसे आपका प्रवेश पत्र हो गया, ठीक है, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं। और एडमिट कार्ड को आप लोगों को जरूर कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आप लोगों को एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना पड़ेगा। इतनी मेरी बातों को समझ लीजिए। अब जरूर आप लोगों को और जो आपको लेकर जाना पड़ेगा मैं आपको और भी बता दूंगा, लेकिन इतना ही एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं कि प्रवेश पत्र आप लोगों को प्रतिदिन ले जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिदिन आप लोगों को, जैसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं, है ना, एडमिट कार्ड, ये आप लोगों को डेली लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी मेरी बात को समझ लीजिए। और अगर आप लोग इतनी मेरी बात को समझ जाते हैं तो आप लोगों को कोई भी फेल नहीं कर सकता, इतना समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोगों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर मेरी बात को इतना आप लोग समझ लीजिए। और जब तक के लिए हम आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।